ठीक है। बहुत से लोग पेपर देने जा रहे हैं तो उनके मन में आएगा कि पेट का रिजल्ट आएगा। पेट वेट का रिजल्ट नहीं आएगा, इसका सिर्फ स्कोर कार्ड आएगा और इस स्कोर कार्ड के आधार पे आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा। सही बात ये है कि इस 37 लाख में 1% लोग ही होंगे जो इस पेट से निकलने वाली वैकेंसी को देख पाएंगे, बाकी उससे ज़्यादा लोगों को आने वाले सालों में मौका नहीं मिलेगा। 1% का मतलब ये है कि 37 लाख फॉर्म है तो 37,000 बच्चे ही आपकी और वैकेंसियों को देख पाएंगे। तो आपको क्या करना है उस 37,000 में 30,000 में जगह बनानी है, ठीक है। उसके लिए आपका परसेंटाइल 99 प्लस होना चाहिए और नंबर 80 के आसपास या उससे ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप उस क्राइटेरिया में आएंगे, यानी पेट का कोई मतलब होगा जिससे आप आगे की वैकेंसी देख पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम की हमारी तैयारी क्या होती है, ज़्यादा से कम की तरफ होती है, यानी ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन। नमस्कार, मैं अमरीश आपका वाहगुरु चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पे हम आपको ये बताएंगे कि लास्ट टाइम में आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी रखें कि आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा हो जाए, ठीक है। यानी लास्ट टाइम आप पेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप जो है क्या करें इस 2-3 दिनों में कि आपका स्कोर अच्छा हो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सिलेबस को हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। सिलेबस जो आपका ये दिया गया है इसमें 100 क्वेश्चन आपके आने हैं, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, है ना। 100 क्वेश्चन होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी और 2 घंटे का समय होगा। सेंटर काफ़ी इधर उधर गए हैं तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि सेंटर समय से पहुँचे। बड़े शहरों में साधन होते हैं, छोटे शहरों में कोशिश करिएगा कि आप अपने ही साधन से जाने का प्रयास करिए और एक पर्याप्त समय लेके जाइए, क्योंकि पिछली बार काफ़ी छोटे शहरों में काफ़ी जाम वगैरह भी हो गया था। तो जहाँ पे 1 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा था, यहाँ तक कि कितने लोगों को अपनी गाड़ी छोड़ के भाग के जाना पड़ा था सेंटर तक और पेपर छूट गया था। तो आप कोशिश करिएगा कि 2 घंटे पहले ही अपने शहर में पहुँच जाएँ जहाँ आपका पेपर है। दूसरी चीज़, लास्ट टाइम ये सिलेबस है तो इसका पूरे सिलेबस का कोई मतलब नहीं है। आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस 2-3 दिन में रिवाइज़ करनी है वो ये हैं कि जो पिछले पेपर का एनालिसिस देखा गया था, पिछले पेपर का मतलब ये है कि UPSSC ने जिस कंपनी को चयनित किया है उसके द्वारा कराए गए जो पेपर हैं वो पेपर वन रक्षक का हुआ है, लेखपाल का हुआ है, सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ है और ये 3-4 पेपर हुए हैं। तो इसमें जो देखा गया है तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आए हैं तो उनके आधार पे जो एनालिसिस किया गया है उस एनालिसिस से ये लगता है कि इस बार जो कंपनी पेपर करा रही है वही पेपर वो भी सेट की होगी। तो काफ़ी बैलेंस पेपर ये लोग बना रहे हैं। बैलेंस पेपर का इन द सेंस है कि सारे सेगमेंट से क्वेश्चन उठ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन देखी गई है कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन इनके फेवरेट हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से ये ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब ये है 1857 से 1947 के बीच का जो घटना चक्र है इससे क्वेश्चन ज़्यादा उठा रहे हैं। तो आपको अगर लास्ट टाइम में रिवाइज करना है तो लास्ट टाइम में आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे करंट का टॉपिक है 10 नंबर का। तो करंट में भी आप पुरस्कार, सम्मेलन और आविष्कार वगैरह देख लेंगे और युद्धाभ्यास, रैंकिंग, इतनी चीज़ें आप कोशिश करिएगा कि करंट में रिवाइज कर लीजिएगा। और थोड़ा सा अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारियां आप इकट्ठा कर लीजिएगा। पड़ोसी देश, चूँकि एक टॉपिक यहाँ पे आपका यूपी में पेपर देने जा रहे हैं तो कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जहाँ मान लो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रदेश सही होगा, तो आपको ये थोड़ा सेंस लगाना चाहिए कि आप यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी ही सही होगा। तो जब आपको कुछ ना समझ में आए तो अगर यूपी वाला ऑप्शन में है तो यूपी ज़रूर उसमें रखिएगा, प्रेफर करिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चालाकी होती है कि अपना क्वेश्चन सही करने के लिए जब आपको कुछ ना आ रहा हो तो ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अब इस समय आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप इंग्लिश कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आ रही है अब इसमें इम्प्रूव नहीं हो सकता, ठीक है। मैथ
अब जो आ रही है इसमें इम्प्रूव नहीं हो सकता, ठीक है। जितना आता है आप इम्प्रूव कहाँ कर पाएंगे, इम्प्रूव आप इस पोर्शन में कर पाएंगे जीएस वाले में। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि यहाँ पे आप इसके करंट के और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री बताया जा रहा है और ज्योग्राफी के नॉर्मल क्वेश्चन, संविधान के नॉर्मल क्वेश्चन, ये सब चीज़ें अगर आप चाहें तो एक बेसिक ऊपर के सवाल, गहराई में नहीं, ऊपर के जैसे अनुच्छेद हैं, ठीक है, किस अनुच्छेद में क्या है, ये ऊपर की चीज़ों को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। इनका मैंने एनालाइज कर दिया है। तो लास्ट टाइम में आपको ये चीज़ें, ठीक है, ये नहीं पढ़ सकते, ये आपका इम्प्रूव हो सकता है, इसको अब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। इसमें अगर आप पढ़ना है सामान्य विज्ञान में तो ओनली फिर बायो पढ़ लीजिएगा और वो भी ह्यूमन बॉडी ही पढ़िएगा, ठीक है। ये आपका इम्प्रूव हो सकता है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ रिवाइज कर सकते हैं, ये एक बड़ा एरिया है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसमें आप अभी इतना समय नहीं है आपके पास कि इसको आप रिवाइज करें, तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यानी सामान्य विज्ञान में सिर्फ बायो में ह्यूमन बॉडी आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। सामान्य जागरूकता यानी रीजनिंग, ठीक है, तो ये अब पढ़ने का समय नहीं है। अपठित ये पढ़ा ही नहीं जाता है, ये आपके उस समय के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा ग्राफ आ रहा है। अपठित का मतलब ही जिसको ना पढ़ें ऐसा कुछ आता है। ग्राफ वगैरह अब कोई मतलब नहीं है कि आप इसको पढ़िए, ठीक है। तो जो मैंने पोर्शन टिक किया है लास्ट टाइम में, आप वही चीज़ों को रिवाइज करिएगा। दूसरी चीज़, परीक्षा हाल में आईडी वगैरह आप ज़रूर लेके जाइएगा। उसके बाद में वहाँ पे बैठने के बाद सबसे शांतपूर्वक अपना OMR भरिएगा। OMR में जो जानकारी है उसको भर दीजिएगा। उसके लिए मैंने बताया है कि किस प्रकार से भरे अपने पिछले वीडियो में, कि आपको कोई गलती ना हो, ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक है इसमें आपको यही ध्यान देना है कि 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन, 1/4 नेगेटिव, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वालिफाइंग वगैरह या ऐसा कुछ पासिंग वगैरह है नहीं। यहाँ पे आपको सीधा सीधा एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, उसी के आधार पे आप वैकेंसियों को भर पाएंगे। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों को देखा गया है वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते किताबों को पढ़ते हैं, है ना। कोशिश ये करिएगा कि 1-2 दिन का पढ़ा आपका परीक्षा को नहीं निकाल सकता है। आप अपने दिमाग को जितना शांत रखने की कोशिश करिएगा। शांत रखने का मतलब ये है कि दिमाग आपका पूरी तरीके से स्वस्थ हो, उस पर कोई स्ट्रेस, कोई तनाव, कोई आपकी परेशानी उसमें ना हो दिमाग में, या परीक्षा का प्रेशर और दबाव लेके मत जाइएगा, क्योंकि दिमाग आपका जितना ही स्थिर होगा उतना ही पिछली चीज़ों को याद कर सकता है। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि 1 महीने की पढ़ाई में परीक्षाएं निकलती नहीं हैं। अगर परीक्षा के समय आपको पिछले 1 साल की पढ़ाई या जितनी पढ़ाई है वो याद आ गई तो आपका परीक्षा निकल जाता है। और उसको याद करने के लिए आपके दिमाग पे तनाव नहीं रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, दिमाग एकदम शांत होना चाहिए। तब आप अपनी पिछली साल, 2 साल, 3 साल जितनी पढ़ाई है उसको याद कर सकते हैं। और जब वो चीज़ें याद आ जाती हैं तब आप अच्छा स्कोर, अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि परीक्षा के पहले पूरी रात पढ़ना ये सब नहीं। एक पर्याप्त नींद लीजिएगा, पर्याप्त सोइएगा, और एकदम लास्ट टाइम तक अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिएगा, दबाव मत लीजिएगा, दिमाग को एकदम शांत रखिएगा, है ना, ताकि आपका दिमाग पूरी तरीके से पिछली चीज़ों को याद कर पाए और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए बहुत हम लोग आप लोगों के लिए कामना करते हैं उज्जवल भविष्य की, कि आपका अच्छा स्कोर आए और आप अच्छे से अपना कैरियर बना पाएँ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।